नमस्कार साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है। और ये पेपर एक ज़िले में हो चुका है, तो आपके ज़िले में भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ पर्सन आपके लिए आ सकते हैं। तो इसलिए आपको पूरा पेपर अच्छे से देख लेना है, ताकि अगर आपको पेपर समझ में आता है और एग्ज़ाम में आता है तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा कक्षा 9वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का, स्वतंत्रता आंदोलन का और एसएसटी का जो भी पेपर है, साथियों सारे पेपर है वो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप कक्षा 9th की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि कक्षा 9th के लिए वार्षिक परीक्षाओं के लिए अलग से ग्रुप बना लिया गया है व्हाट्सअप का, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेज देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अधोलिखित प्रश्नानाम उचित विकल्प चिन्हित। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको चूज करते हुए लिखना है, कै बाल्य विद्या न अधीतवान। तो जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से आपको आंसर देखना है। तो संस्कृत का पूरा पेपर मैं आपको स्लाइड करके बता देता हूँ, इनकी तैयारी आपको खुद को करनी है, क्योंकि संस्कृत मुझे नहीं आती है। मैं स्पष्ट तौर पे बताता हूँ जो मुझे नहीं आता है। बाकी और सब्जेक्ट मैं आपको समझा दूंगा, संस्कृत मेरे को नहीं आती इसलिए मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो इनको आप खुद से देख लेना मेरे भाइयों कि कौन कौन से पर्सन है, आपने क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सारे पर्सन आपको देख लेने हैं। चलिए यहाँ पे अगले यहाँ पे देखिए कितने पर्सन हो गए मेरे, 8 पर्सन। नेक्स्ट प्रश्नों के लिए बात करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोदानम इति पाठ्य पुस्तक क्रम आरित। तो ये जो पाठ दिए गए हैं, यतनेन की रक्षेत, तो ये सब कुछ आपको करना है भाई। समुचित विभक्ति प्रयोगण रिक्त स्थान पूरक, मतलब आपको विभक्ति के अनुसार यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये आप देख लेना, ग्राम शब्द दिया गया है, माले दिया गया है इनका। इसके बाद देखिए, कोष्टक शब्द से समुचित रूप प्रयोगण रिक्त स्थान भरे। तो सही रूप से आपको यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा इनका। देखिए, स सीता वनम गच्छति, तो राम शब्द आपको दिए गए हैं, तो बालक दिए गए हैं, इसको आप देख लेना भाई। इसके बाद देखिए, अगला जो है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको अधोलिखित अपठित गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो मेरे हिसाब से आप गद्यांश को तो छोड़ ही दीजिए, और कोई दूसरा भी हो सकता है कि दूसरा गद्यांश आपका आ जाए। तो आपको तो क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे प्रश्नों के आंसर देने हैं, जो कि मिलान करके देना है, चाहे कोई सा भी गद्यांश आपका आ जाए। इसलिए आप गद्यांश पे ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन बात करते हैं। यहाँ पे 3 पर्सन हो चुके हैं इस पेपर में। तो ये गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, इनको तो हम एक बार स्किप कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अगला है खंड ब। इसमें दोस्तों लघुतात्मक प्रश्न आपको पूछे गए हैं, अधोलिखित पदस्य संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखे। तो इन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है। देखिए, सदैव दिया गया है, तो इसका क्या बन जाता है आपका, सदा धन एव आपका बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार अन्वय दिया गया है, इसको आपका करना है। नेक्स्ट है, अधोलिखित पदस्य संधि कर्ता संधि नामपि लिखे। इनकी आपको संधि करनी है। महाधन ऋषि आपको दिया गया है, तो महाऋषि आपका बन जाता है, ठीक है। महाऋषि आपका बन जाएगा। इसके बाद प्रति प्लस एकम, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रति प्रति एक बन जाएगा आपका, यानी कि प्रत्येक, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा प्रत्येक, इसमें प्रति आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इनका आपको कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अधोलिखित पद से रेखांकित पद से विग्रह पदानाम समास करता समास से नापे भी लिखे। तो समास विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है, जैसे कि अन्यन त्रिभुवनम प्रकाशितम। त्रिभुवन का मतलब क्या हो गया, तीन, तीन भवन, मतलब किसके आ गया, द्विगु समास में आ गया। इसके बाद देखिए, राम महाराजा अस्ति, महाराजा आपकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से किस में चला गया, आपका तत्पुरुष समास में चला गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अधोलिखित रेखांकित पदे विग्रह करना है आपको, वही समास आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, नील कमल विना न सर न शोभते, तो नील कमल वही विशेषता बता रहा है आपको, तो कर्मधारय हो जाएगा मेरा, ठीक है। इस वाले में भी कर्मधारय रहेगा। यहाँ पे देखिए, राकेश पंचवटी गच्छति, राकेश है वो पंचवटी गया है। पंचवटी किसी स्थान का नाम है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अधोलिखित पद्यो उपसर्ग शब्द च प्रथव कर्ता लिखित, इनमें से आपको उपसर्ग अलग करते हुए लिखना है। पर ये दिया गया है, प्रयतन, जिसमें कौन सा हो जाएगा, पर उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे। आजीवन में कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न हो गए। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको देख लेना है एक बार, जिससे कि आपको मोस्टली जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं पे आपको हिट करना पड़ेगा कि हाँ, ये टॉपिक आ रहे हैं, मैं एक बार इनको रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी हो सकता है कि यहाँ से भी सेम के सेम रिपीट भी हो सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, 9 नंबर का है, मंजूषा पदे से अवयव पदे रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखित। तो अवयव पद है वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ये जो भी आपको दिए गए हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट आपको दी जाएगी अंक गणित के, उनको आपको संस्कृत में लिखना होगा। किस में लिखना है भाई? संस्कृत में लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करें। मतलब ये जो आपको दिए जाएंगे इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस, उसका आपको प्रश्न का निर्माण करना है। मतलब ये आंसर आपको दिया गया है। ग्रामे निर्धना स्त्री औषध, तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा कि निर्धना स्त्री किम आसीत, यानी कि ग्राम हो गया ना, तो आप बना लेना भाई संस्कृत, ठीक है। अब देखिए अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय कुरत, तो जो श्लोक दिए गए हैं इनका आपको क्या करना है, ये अन्वय कुरत, मतलब इसका हिंदी अनुवाद हो गया या फिर व्याख्या हो गई, जो भी है वो कर लेना भाई। अधोलिखित पद लिखित वाक्य शुद्ध कर्तवा, इनको आपका शुद्ध करना है। मतलब शुद्ध नहीं लिखे गए हैं ये। छात्रा विद्यालय प्रति गच्छन्ति, तो इसको शुद्ध करके लिखना है आपको, ठीक है। पिता पुत्र कुर्दति। इसके बाद देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई भी श्लोक आपको याद कर लेना है, अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक का श्लोक द्वयम, यानी कि कोई 2 श्लोक लिखना है जो कि 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे स्वर्णकाक इति कथा सार हिंदी भाषा लिखिए। ये जो पार्ट है आपका स्वर्णकाक, ये तो आप रट ही लेना भाई, इसका हिंदी में आपको भावार्थ लिखना होगा। पाठ्य पुस्तक के से संस्कृत भावार्थ लिखने, यानी पाठ्य पुस्तक के आपके जो श्लोक दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है। किस में लिखना है भाई? संस्कृत भाषा में लिखना है भावार्थ, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए अधोलिखित गद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करें। इनका आपको सप्रसंग हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे आप हिंदी के जो गद्यांश होते हैं ना उनका करते हैं वैसे ही। तो 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं कि कौन सा आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखित पद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करें। इनका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, इनका भी। जैसे ऊपर गद्यांश था, यहाँ पे पद्यांश है, तो दोनों में से कोई सा एक आप कर लेना भाई, देख लेना एक बार अच्छे से। इसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखित से नाटस्य सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद कर रहे हैं। यहाँ पे एक नाटक दिया गया है, आपको इनका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। एक तो ये वाला दिया गया है, अथवा में एक और है जो नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ आपको, तो ये आपको देख लेना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 दिए गए, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। पुरुष दिया गया है और तथोदित पुरुष से बात वार्तालाप हो रही है। इसके बाद देखिए 20 नंबर का है, कर्म रहिता नाम षड वाक्या नाम कर्म पूर्वक संयोजनम कुरत। मतलब कोई भी 6 वाक्यों का आपको सही से कर्म आयोजित करना है। मतलब ये सही से लिखे हुए नहीं गए तो कोई 6 का आपको आंसर देना है सही से क्रम में लिखते हुए। तो आप देख लेना भाई यहाँ पे कौन कौन सा पूछा गया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पेपर की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे अपलोड की जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला है, किसी भी विद्यार्थी के द्वारा की गई तो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अथवा में दूसरा दिया गया है, ये कर लेना है। या फिर आत्मान नववा कक्षा, यानी खुद को नववा कक्षा का छात्र मानते हुए स्व प्रधानाध्यापक, यानी कि सोन आपके प्रधानाध्यापक है, उनको दिन दिवसीय अवकाश, यानी कि एक अवकाश लिखना है, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है छुट्टी के लिए, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं या फिर दूसरा आपको दिया गया है, इनमें से आप लिख सकते हैं, यानी कि पत्र लिखना है आपको, ठीक है। पत्र में ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्तर का फॉर्मेट ऑलरेडी दिया गया है, बस कुछ चीज़ें आपको खाली छोड़ दी गई है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान हो गया कि आपको समझ लेना है कहाँ कहाँ से क्या लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मंजूषा उपयुक्त पदानामी गृहीत्वा माता पुत्र संभाषण विषय 2 मध्य संवाद पूरे, मतलब एक संवाद चल रहा है माता और पिता पुत्र के बीच में। तो यहाँ पे कुछ बिंदु आपको दिए गए हैं सारे, बस इन्हीं को आपको लिखना है जहाँ पे जैसे कि इस छात्र ने लिखा है। अब ये सही है या गलत है तो आप ही अंदाज़ा लगाइए भाई, संस्कृत आपको आती है, मुझे तो आती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माता अंकुर की आरोषित्वम, तो यहाँ पे पहले में देखिए यहाँ पे अंकुर पाठ्य पटामी अम्ब, ठीक है। तो जो भी है उस हिसाब से आपको इनमें मिलान करते हुए लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी वार्तालाप चल रही है, तो ये पूरी वार्तालाप आपको इसी में से उठा के लिखनी है, ठीक है। लास्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र दृष्टवा, एक चित्र दिखाई देगा आपको, मतलब चित्र दिया गया होगा, या फिर मंजूषा, यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, इनके आधार पे क्या करना है, आपको एक निर्माण करना है। अधोलिखित वाक्यशु के चानान चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषाएं अनुवाद कर रही। कोई भी 4 वाक्य जो शब्द हैं वाक्य दिए गए यहाँ पे, जिनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे रमेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं, किसान खेत में जाता है, तुम दोनों पत्र लिखते हो, राम के साथ लक्ष्मण जाता है, गाँव के दोनों ओर वृक्ष है, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। तो किन्हीं का 4 का आपको करना है। तो ये कक्षा 9th के लिए संस्कृत का जो पेपर आया था वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है।
तो इस प्रकार से आप देख लेना भाई, अपनी तैयारी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।